नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अस्तित्व एजुकेशन में। और मैं हूं आपका अपना उमाकांत टीडी पुरोहित। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस डेली न्यूज एनालिसिस के अंदर, जिसमें हम रोजाना कवर करते हैं देश के वो दो बड़े अखबार जिन्हें कंप्लीट करने में लग जाते हैं 5 से ज्यादा घंटे, फिर भी एज सच कुछ पल्ले नहीं पड़ पाता है क्योंकि इनकी लैंग्वेज ही इतनी ज्यादा कठिन है। जी हाँ, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट और सिंपल लैंग्वेज में विद ऑल एग्जाम वर्दी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आज है तारीख 3 मार्च 2024 और हम देखने वाले हैं सिर्फ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है इन दोनों ही न्यूज़पेपर्स के अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। फटाफट से अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली ही आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस लेकर के आते रहते हैं। साथ साथ में आने वाले समय में और भी कई सारे एग्जाम वर्दी इंपॉर्टेंट सेशंस जो हैं वो आपके लिए आने वाले हैं। तो और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए। कमेंट के अंदर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं है कि क्या करें तो एक थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो काम करता है और तभी हम बाकी तक यूट्यूब हमारे वीडियो को रिकमेंड कर पाएगा, तभी हम बाकी एस्पिरेंट्स तक पहुंच पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। वैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि पॉलिटिकल न्यूज जो है इनसे हमें थोड़ा सा अलग रहना चाहिए, पर क्या चल रहा है देश के अंदर ये भी हमें पता रहना चाहिए। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इलेक्शंस का अपना बिगुल जो है इसे बजा दिया है और यहां पर इन्होंने अपनी, अभी तक तो इलेक्शन की घोषणा भी नहीं हुई है, इससे पहले ही 195 जो कैंडिडेट्स हैं इनकी लिस्ट को जारी कर दिया है कि भैया ये हमारे यहाँ से इस सीट से इलेक्शन जो है वो लड़ने वाले हैं। और पीएम मोदी जी एक बार फिर से वाराणसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं और मतलब ये तो तय ही है कि ये चुनाव जीत करके आने वाले। अब देखते हैं कितनी सीट्स आती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज की ओर में। इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ है नहीं और साथ ही साथ में मैं आपको बता देता हूं कि ये वीकेंड है, आज संडे है, तो इन दोनों न्यूज़पेपर के अंदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो है ना वो मैं आपको यहां पर छांट करके बता दूंगा। इससे ज्यादा आज पेपर तो बहुत है, पन्ने तो बहुत है अखबार के अंदर, पर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा काम के नहीं है। तो देखिए, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है भारत के हेल्थ सेक्टर के लिए। हम जो है वो पूरे विश्व का फार्मेसी बनने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से हमने कोविड-19 के दौरान हमारे यहां पर बनाई हुई वैक्सीन को कितने सारे देशों को हमने दिया था, वैसे ही अब देखिए 30 साल के बाद में पेनिसिलिन जी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, ये अब भारत के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। 30 साल पहले गुजरात के एक प्लांट के अंदर ये बनाई जाती थी। इसके बाद में जो है जो रॉ मटेरियल है वो सही ढंग से नहीं मिल पाया, वो बंद कर दिया गया। कोविड के टाइम पे ये जरूरत महसूस की गई थी, ये रिस्क भी देखा गया था कि कोविड के समय में जैसे अब पूरा लॉकडाउन हो चुका है, तो इसके बाद में क्या है कि लॉकडाउन हो तो गया, अब क्रिटिकल ड्रग्स जो है, जो मेन बेस होता है दवाई बनाने का, वो अब कैसे लाया जाए। सारी चीजें बंद है तो दवाइयां नहीं बन पाएगी। तो इसको करने के बाद में क्या है, इस सब को देखने के बाद में भारत सरकार ने तय किया कि हमें यार कुछ ऐसा काम कर लेना चाहिए जिससे कि क्या है कि हम आत्मनिर्भर बन जाए इसी क्षेत्र के अंदर। तो अब यहाँ पर इसके बारे में बताया है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है वर्तमान में मिस्टर मनसुख मांडविया जी, जो अब मेरे ऊपर आपको इनका फोटोग्राफ यहाँ पर दिख रहा होगा। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 years विद द गवर्नमेंट सपोर्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 41 क्रिटिकल बल्क ड्रग्स एक्टिव इंग्रेडिएंट, जिससे यूज किया जाता है मेडिसिन के अंदर थ्रू इस PLI स्कीम के अंदर। कहा है कि 30 साल के बाद में पेनिसिलिन जी जो है वो अब भारत के अंदर बनने वाली है। साथ साथ में यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया 27 बल्क ड्रग पार्क्स का, 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर मेडिकल डिवाइसेस। तो ये जो अब कई सारी ऐसी मेडिसिन जिनका इस्तेमाल किया जाता है कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने में, जैसे एस्ट्रोवास्टैटिन है, आपकी सेवरल हाइपरटेंशन मेडिसिन, एंटीवायरल सच एज लोपिनवीर, और जो कि यूज की जाती है HIV को ट्रीट करने में, एक्लिवर यूज फॉर इन्फेक्शन लाइक सिंगल सीजर पार्किंसन मेडिसिन, ये सब जो है इन सब के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बड़ा ब्रेक थ्रू रहने वाला है भारत के लिए, तो ये भी हमें ध्यान रखने वाली बात है। मूविंग ऑन टू वन मोर न्यूज, तो हमारे देश के अंदर यूनियन होम मिनिस्टर सबको पता है अमित शाह जी है, और इन्हीं के पास में
पहली बार 2019 के अंदर जब मोदी सरकार जीत करके आई थी, इसके बाद में क्या हुआ कि मंत्रालय एक बनाया गया कोऑपरेशन मिनिस्ट्री। और इस कोऑपरेशन मिनिस्ट्री की इंपॉर्टेंस देखिए कि पीएम मोदी जी के बाद में ज्यादा जिनका नाम आता है वो है अमित शाह जी। अमित शाह जी को यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर पहली बार बनाया गया और इन्होंने यहां पर एक अम्ब्रेला बॉडी को लॉन्च किया है। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर कोऑपरेशन मिस्टर अमित शाह सैटरडे इनॉग्रेटेड द नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव, ये जो आपका अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड है, ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन रहेगी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, किसने लॉन्च किया है और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए अब अर्बन ये जो अपनी अम्ब्रेला बॉडी है ये कौन सी है, तो अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्घाटन किया गया है। साथ में अब इन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। पॉलिटिकल न्यूज अपने को ध्यान में नहीं रखनी है। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि पॉलिटिकल न्यूज से आपका रौला बहुत बन सकता है, कहीं पर भी बहस होगी, आप बताएंगे उसने ये कहा उसने वो कहा, सारे कहेंगे वाओ क्या नॉलेज है इसके पास में, पर एग्जाम में क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं होते। क्वेश्चन कन्वर्ट कहाँ से होते हैं, तो वो हमारे इस सेशन से होते हैं। और इन्होंने एक चीज कही है जिसका नंबर्स जो फैक्ट्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, 11,000 ब्रांच 1500 बैंक की विद डिपॉजिट ऑफ 5 लाख करोड़ कोऑपरेटिव बैंक के बारे में इन्होंने कहा है। तो कितनी ब्रांचेस हैं, 11,000 ब्रांचेस हैं। कितने बैंक्स हैं, 1500 बैंक हैं। 5 लाख करोड़ का डिपॉजिट इनके अंदर है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है इनका नेट एनपीए जो है इसे भी अब 2.10% से रिड्यूस किया गया है। तो ये भी, और इन्होंने कहा है कि इसको जो है अभी तक इंप्रूव करने की जरूरत है। चलिए चलते हैं फिर फटाफट से नेक्स्ट न्यूज की ओर में। तो देखिए वैसे तो ये न्यूज हम पढ़ते हैं ना तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है, पर फिर भी यहां पर एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है होती है, सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखो क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर टॉयज बनाए जाते हैं। मान लीजिए एक जो खिलौना है वो 100 रुपए का हमारे यहाँ पर बिक रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है, जिसका निर्माण जो है वो भारत के अंदर ही किया गया है। अब क्या हो रहा है कि चाइना के अंदर भी वही सेम टॉय बनाए जा रहा है, ठीक है। अब वो चाइना वाले क्या है कि यहाँ पर उस टॉय को 100 रुपए से कम, मान लीजिए 80 रुपए के अंदर भारत के अंदर लैंड करवा दे रहे हैं। फिर यहाँ के जो इंपोर्टर वगैरह हैं, जो अपने सेलर हैं, वो सारे अपना प्रॉफिट जोड़ जड़ा के उसको 85 रुपीज़ के अंदर मार्केट के अंदर बेच रहे हैं। तो अब जो नॉर्मल कंज्यूमर आप और मैं हैं वो किसको खरीदेंगे, 100 रुपए वाले को या 85 रुपए वाले को। क्वालिटी दोनों की सेम है, एक जैसा ही दिखता है, सारी चीज़ें एक जैसी है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑफकोर्स 85 वाला खरीदेंगे। इससे क्या होने लग गया, इससे जो हमारे यहाँ की इंडस्ट्री जो 100 रुपए वाला बेच रही थी वो इंडस्ट्री धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कोई खरीदेगा नहीं, उसे खरीदेगा नहीं तो वो फिर क्या करेंगे उसका। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, तो इसके लिए अब वो यहाँ पर एक तरीके से चाइना वाले अपने प्रोडक्ट को डंप कर रहे हैं, राइट, डंप कर रहे हैं। तो इसको क्या किया जाए, 85 रुपीज़ के अंदर बेच रहे हैं ना, 15 रुपए एंटी डंपिंग ड्यूटी टैक्स लगा दो। टैक्स लगा दो तो इससे क्या होगा, अब वो भी 100 रुपए का हो जाएगा। अब 100 रुपए के दोनों हो गए, बराबर हो गया मामला। तो अब भारत वाली इंडस्ट्री जो है वो बंद होगी, अगर अपनी वो क्वालिटी को और अच्छा कर ले तो कॉस्ट उतनी रहे, है ना। इसे कहा जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। मतलब किसी दूसरे देश से अगर कोई सामान को हमारे यहाँ पर जो सामान बनाया जा रहा है उससे सस्ता यहाँ पर डंप किया जा रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर भेजा जा रहा है, तो उसको अब मना तो आप कर नहीं सकते कि हमारे यहाँ पर भेजो मत। तो क्या कर सकते हैं, उसको जो यहाँ पर हमारे चीज बन रही है उसके बराबर रेट का उसे कर दो। तो ये जो बराबर रेट का कैसे करेंगे, उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे तभी हो पाएगा, पैसा बराबर करवा दिया। तो वो जो टैक्स लगाया जाता है उसे कहा जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। और ये इस न्यूज के अंदर वेरी मच इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर ये टर्म काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी कन्वर्ट होते हैं, ध्यान में रखना है। मूविंग ऑन टू वन मोर न्यूज। तो आज 3 मार्च 2024 को वर्ल्ड हेयरिंग डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो अगर आपको भी ये जो रीजन फॉर हेयरिंग लॉस यहाँ पर दिखाया गया है, वैक्स इंजरी और टॉक्सिक ड्रग्स, लाउड नॉइस, रूबेला, ईयर इन्फेक्शन, ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा जांच पड़ताल करवा लीजिए। पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है,
वर्ल्ड हेयरिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 3 मार्च को ये ऑब्जर्व किया जाता है, ध्यान में रखनी है हमें इस बात को। मूविंग ऑन टू वन मोर न्यूज, तो इन्वायरमेंट काफी ज्यादा हॉट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है। यूपीएससी का एग्जाम ले लो, चाहे चाहे आप स्टेट पीएससी का एग्जाम ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि हंगुल, ये एक तरीके से हिरन की प्रजाति है। ये हंगुल जो है वो आपके पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसके क्रिटिकली एंडेंजर्ड इनका IUCN का स्टेटस है और अब इनकी स्थिति धीरे धीरे वापस से सुधरती जा रही है। तो हंगुल कहां पर पाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन माइट बी कमिंग फ्रॉम इट। कश्मीर हाईली शाई एंड सेंसिटिव एनिमल हंगुल विच इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इंडिजीनियस स्पीसीज ऑफ डियर। अब धीरे धीरे क्या है कि इनका वापस से रिकवरी हो रही है, इनकी संख्या कम होने लग गई थी जो कि अब सही हो रही है, राइट। इसके बाद में चलिए चलते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज हमने करंट अफेयर क्या क्या इंपॉर्टेंट इन दोनों न्यूज़पेपर के अंदर वो सारा कुछ देख लिया है। लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस नाउ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा हंगुल इनमें से कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी के अंदर पाया जाता है? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात और उत्तर प्रदेश। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, वर्ल्ड हेयरिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 3 मार्च और 18 जनवरी का पावन दिन। तो इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण जी, अमित शाह जी, पीयूष गोयल जी और मनसुख मांडविया जी। अगर आपने देखा इस पूरे सेशन को ढंग से गौर से तो आपको इनके जवाब भी सही मिल चुके हैं। साथ ही कल जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे उनके सही जवाब किसने दिए हैं, कौन है हमारे स्टार ऑफ द डे, वो भी जानेंगे हम इसी सेशन के अंदर। मूविंग ऑन टू वन मोर क्वेश्चन, हु इज यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण, अमित शाह, पीयूष गोयल एंड मनसुख मांडविया। इसका भी जवाब आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। मूविंग ऑन टू वन मोर क्वेश्चन, वाराणसी कौन से राज्य के अंदर स्थित है? ये तो मतलब सबको पता होना ही चाहिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश। का भी जवाब बताएंगे आप कमेंट सेक्शन के अंदर। इसी के साथ में किसने दिए कल जो हमने आपसे ऐसे ही 5 क्वेश्चंस पूछे थे उनके सही जवाब? कौन है हमारे आज के स्टार ऑफ द डे? आइए देखते हैं। तो देखिए, आरती व्यास जी एक बार फिर से बन चुके हैं हमारे यहाँ पर स्टार ऑफ द डे। बहुत बहुत बधाई इनको। इसी के साथ में ही जवाब दिया यहाँ पर हेमंत दोहरे जी ने, और सरकारी सूचना नाम से जो अकाउंट है जो कि अर्जुन पुरोहित जी हमारे बहुत ही अजीज हैं, इन्होंने भी यहां पर दिया है सही जवाब। तो अगर आप में भी ये दम कि आपसे आज जो मैंने 5 सवाल पूछे इनके आप सही जवाब दे पाए तो आप भी बन सकते हैं हमारे स्टार ऑफ द डे। फटाफट से बता दीजिए इन सभी सवालों के सही जवाब नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। आशा करता हूं आपको हमारा आज का ये स्वीट एंड शॉर्ट सेशन पसंद आया है। तो इस सेशन को यार लाइक जरूर कर दो। लाइक करने में आपका बस 2 से 3 सेकंड लगने वाले हैं। इस चैनल के ऊपर पहली बार हो तो थैंक यू अगर बोलना है तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दो। कमेंट करके बताओ सेशन आपको कैसा लगा। ये PDF हम आपके साथ में शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल, ये आप ऐसे सर्च कर लीजिए आपको मिल जाएगा। अभी हमारा चैनल चूंकि अब हमने नया बनाया है तो यहाँ पर हम लिंक शेयर नहीं कर पाएंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इस वजह से। तो आप ऐसे सर्च कर लीजिए और आ जाइए। साथ में ही आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम द उमाकांत पुरोहित और फेसबुक उमाकांत पुरोहित के ऊपर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर। हैव वेरी ग्रेट